एक सोल्जर का मोटो क्या है? एक गोली एक दुश्मन। ये दुनिया की हर आर्मी का एक ही मोटो है, एक गोली और एक दुश्मन। लेकिन एक स्नैपर का मोटो क्या है? एक स्नैपर का मोटो है एक गोली एक कमांडर, एक गोली एक वीआईपी टारगेट। दोनों में फर्क है। एक सोल्जर का टारगेट एक एनिमी होता है, लेकिन एक स्नैपर का टारगेट सिर्फ एक लीडर होता है, एक कमांडर होता है। उसका टारगेट ऑर्डिनरी टारगेट नहीं होते हैं। वो 10 लोगों को मारने नहीं गया होता। एक स्नैपर सिर्फ उस माइंड को, उस ब्रेन को खत्म करने गया होता है जो पावरफुल होता है। चाहे वो आतंकवादियों का लीडर क्यों ना हो, एक पॉलिटिक्स लीडर क्यों ना हो, चाहे वो आदमी हो जो एक लीडर है, एक पावरफुल आदमी है, उसी को मारने के लिए एक स्नैपर जाता है। तो एक स्नैपर को कभी दूसरी गोली की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए रिलोड का कोई लफड़ा नहीं, रीलोड का कोई लफड़ा नहीं है। और एक्चुअली बोल्ट एक्शन में क्या होता है, जब बोल्ट एक्शन से हम लोग फायर करते हैं, जैसे क्या होता है, गोली ऑलरेडी आपकी चैम्बर के अंदर गोली है। दुनिया का कोई भी स्नैपर हो चैम्बर में गोली रखता है, ऑलरेडी चैम्बर में, आपको लोड करने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑलरेडी एक गोली है, सिर्फ आपको फायर करना है। लेकिन बोल्ट एक्शन के टाइम पर क्या होता है, जब भी आप ट्रिगर प्रेस करते हो तो बैक असेंबली, जब पीछे आपके ऑलरेडी बैक असेंबली पीछे की तरफ है, वो आगे की तरफ एकदम से बैक असेंबली आती है आपकी। फायरिंग पिन, जब आपका गोली पर फायरिंग पिन के पीछे वाले हिस्से पर जब चोट मारता है फायरिंग पिन, तो गोली सीधे क्या होती है, बैरल से आगे को निकलती है। जब गोली बैरल से आगे को निकलेगी, आपको एक हल्का सा झटका लगेगा डेफिनेटली, लेकिन आपको 2 झटके नहीं आएंगे। वो 2 झटके किस चीज के नहीं आएंगे? एक तो सीधे आपको गैस का जो झटका लगा आगे की तरफ, लेकिन ये होता है बोल्ट एक्शन में सिर्फ आपको एक आएगा और गोली आपकी एक्यूरेट टारगेट पर पड़ेगी। लेकिन सेमी ऑटो के अंदर क्या होता है, गैस से रिलोड कर, नहीं दोबारा मशीनरी माइक्रो सेकंड के अंदर क्या होता है, गैस का प्रेशर पड़ता है। गैस का प्रेशर आपके किस पर पड़ेगा? पिस्टन हेड पर प्रेशर पड़ेगा। सारी की सारी असेंबली पीछे की तरफ आएगी। जो गन के अंदर जो असेंबली होती है वो पीछे की तरफ आती है, और पीछे की तरफ आते समय पहला काम क्या करती है, वो जो आपका जो चैम्बर के अंदर जो खाली खोखा है, उस खाली खोखे को बाहर फेंकेंगे एग्जॉस्ट होल के थ्रू। साथ में जब पहला बाहर पीछे को आते समय बाहर फेंक दिया, अब यही आगे की तरफ हरकत करेगी, ये असेंबली आगे की तरफ हरकत करेगी। इसका पहला काम क्या होगा, जो मैगजीन के ऊपर जो राउंड है, उस राउंड को ले जाकर चैम्बर में फिट करना। ये काम एक्स्ट्रा काम हुआ। तो इसका मतलब जब पूरा का पूरा ये असेंबली पीछे को हरकत करेगी, तो वेपन की भी हरकत होगी सर, माइक्रो हरकत। हिलेगा ना वेपन, क्योंकि इतना बड़ा एक्शन हो रहा है, आपकी पूरी असेंबली पीछे की तरफ आ रही है। यहां तक जब ये असेंबली पीछे की तरफ आती है, तो मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर जो अगर रिक्वाइल स्प्रिंग ना हो पीछे, जो वेपन के इस प्रेशर को कंट्रोल करती है, तो ये वेपन का जो प्रेशर होता है, टन का प्रेशर होता है सर। 1 टन का वजन जब आपके ऊपर आके गिरेगा ना, ये इतना प्रेशर होता है जो उसको रिक्वाइल स्प्रिंग जो कवर करती है। ये वो बोल्ट एक्शन में तो है ही नहीं ना सर। बोल्ट एक्शन में तो वेपन पीछे, असेंबली पीछे को नहीं आएगी, तो गोली एक्यूरेट लगेगी। लेकिन जब उस लड़के ने फायर किया AR-16 से, एक राउंड फायर करती ऑटोमेटिकली क्या हुआ, असेंबली ने पीछे को हरकत करी। तो जो माइनर जो डिस्टेंस हुआ है, वो माइनर डिस्टेंस, अगर एक स्नैपर होने के नाते मैं बताऊं कि अगर बोल्ट एक्शन होता तो शायद गोली एक्यूरेट यहां भी आ सकती थी। कि एक सेमी ऑटो से उसने फायर किया, असेंबली का हरकत हुआ, क्योंकि लड़का प्रोफेशनल तो था नहीं। ऐसा तो नहीं था कि उसने हजारों किलिंग कर रखी है, कई लोगों को किल किया, वो सेकंड टारगेट को किल करने आ रहा है, उस चीज का उसको अंदाजा कभी नहीं था। और उसने एक साथ फिर 9 राउंड और फायर हुए हैं। अगर एक सेमी ऑटो से 1 राउंड फायर टारगेट पर गोली नहीं लगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तो नहीं लगेगी, क्योंकि उस टाइम वो एक्यूरेट उसको एक टारगेट मिला था। और दुनिया में इससे आसान टारगेट कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में एक अच्छा फायरर बनना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। यहां पर लड़के का क्या था, बहुत इजी टारगेट था, लेकिन फायरर अच्छा नहीं था सर, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं था। प्रोफेशनल होता तो यही टारगेट 1300 मीटर दूर पर भी हेडशूट होता। मतलब काफी किस्मत अच्छी थी डोनाल्ड ट्रंप की। सिर्फ किस्मत के भरोसे आपको पता चल गया पूरा अमेरिकन एजेंसी का जो दुनिया के अंदर चल रहा है कि CIA इनकी बेस्ट, DIA इनकी बेस्ट, ठीक है, इनकी सीक्रेट FBI बेस्ट। वो एक पूरी दुनिया को विदिन महीने भर पहले पता चला है कि जो चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ।